श्रीम ऐश्वर्यम कल्पांत साधना में आप सभी का स्वागत है। सभी साधकों को प्रणाम। ओम। सभी आज की साधना के लिए वीडियो ऑन कर लें। सहज होकर बैठें। आज की साधना के लिए सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठें किसी भी आसन में। अपने श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों का एहसास करें। प्रत्येक श्वास का एहसास करें। और श्वास को महसूस करते हुए आपका शरीर, आपका मन शांत होता जाए। अपनी पूरी चेतना शक्ति नाभि चक्र पर लगा दें और जो श्वास के साथ नाभि चक्र अप और डाउन हो रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है, उसको महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ जो नाभि चक्र अप और डाउन हो रहा है, उसका एहसास करें। पूरी चेतना के साथ जब नाभि चक्र के अंदर जाता है तो अनंत ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है। जैसे समुद्र में कंकड़ डाला जाए या ठहरे हुए पानी में कंकड़ डाला जाए तो उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हुई पूरे दूर तक चली जाती हैं। ऐसे ही जब नाभि चक्र अंदर जा रहा है, जैसे कोई नाभि चक्र में अंदर प्रवेश कर रहा है और फिर उसकी तरंगें पूरे शरीर के चारों ओर विस्तृत होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। ऐसा एहसास आपको करना है जैसे नाभि चक्र जब अंदर जाता है तो कोई ऊर्जा आपके अंदर फैल रही है, अंदर प्रवेश कर रही है और इस ऊर्जा की तरंगें किसी भी रूप में आपको महसूस हो सकती हैं। तो जिसको जिस रूप में भी महसूस हो, उसी रूप में इन तरंगों को अंदर प्रवेश होने दें। लगातार उस एनर्जी को बढ़ने दें जो नाभि चक्र में प्रवेश कर रही है। प्रत्येक श्वास के साथ पूरी चेतना शक्ति के साथ उस एनर्जी का एहसास आपको करना है। लगातार ये एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। अद्भुत एनर्जी, अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव लगातार आपके अंदर जा रहा है।
और ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। पूरे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। लेकिन यहाँ कोई कल्पना नहीं करनी है। इस ऊर्जा के साथ जो कुछ भी आपके अंदर प्रकट हो रहा है उसका एहसास करना है। हमारे संस्कारों में, हमारी मान्यताओं में बहुत सारी कल्पनाएं समाई हुई हैं। अगर हम हिंदू हैं तो कृष्ण, राम या हनुमान के दृश्य ही हमारे सामने प्रकट होते हैं। कभी ईसा मसीह नहीं होते या कभी मोहम्मद नहीं होते। लेकिन अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे सामने मोहम्मद ही प्रकट होते हैं, पीर पैगंबर ही प्रकट होते हैं, कभी राम कृष्ण नहीं होते। प्रत्येक धर्म के साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ वही प्रकट होता है जो उस धर्म के स्वरूप हैं, क्योंकि स्वरूप गहरी चेतना में, आपके अचेतन में समाहित होते हैं। हमारी चेतना उन स्वरूपों को स्वीकार कर चुकी होती है। और बार बार जब हम ध्यान में जाते हैं, गहरी चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो एनर्जी उन्हीं स्वरूपों में प्रकट होना शुरू हो जाती है। आपकी कल्पनाएं साकार होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये केवल कल्पनाएं हैं, सत्य नहीं है। यह आपके अचेतन से उठने वाली तरंगें हैं जो अनेक रूपों में आपको प्रकट होती हैं, आपको दिखाई देती हैं। हमें इन तरंगों से आगे जाना है। हमें कुछ भी देखने की कोशिश ही नहीं करनी है, कोई विचार ही नहीं बनाना है, कोई कल्पना ही नहीं बनानी है। और जो स्वयं प्रकट होता है केवल उसके साक्षी बनना है, उसको भी स्वीकार नहीं करना है। आप जिसमें विश्वास करते हैं, आपके अंदर वही जागृति होती है, क्योंकि एक निश्चित कल्पनाओं में हमारा जीवन चलता चला जाता है। हमें इन कल्पनाओं से आगे बढ़ना है, इस एनर्जी के साथ लगातार आगे जाना है। जहाँ शक्तियां तो आपके सामने होंगी, लेकिन कोई प्रतिमा या कोई स्वरूप नहीं होगा। या स्वरूप भी होगा तो वो होगा जो कभी आपकी चेतना में भी नहीं होगा, जिसको कभी आपने सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा।
ऐसे स्वरूप यहाँ प्रकट होंगे लेकिन क्या प्रकट होगा ये पहले से कुछ निश्चित नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, एक अज्ञात सत्य, एक दिव्य उपस्थिति। उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव आप करेंगे, उस परम शक्ति की दिव्य उपस्थिति। तो एक अज्ञात शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे कि पूरे शरीर में भरती जाएगी, शरीर के प्रत्येक सेल्स को जागृत कर देगी। अनंत चमत्कार होंगे और अनंत चमत्कार आपके अंदर जागृत होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको उन चमत्कारों में भी नहीं रुकना है। वो चेतना जीवंत चेतना होगी जो आपके अंदर लहरों के रूप में उठेगी। आपका शरीर उस ऊर्जा से झूमने लगेगा। आपके शरीर में कंपन होता है, झंझनाहट होती है, ससाहट होती है। ये सब उस अनंत ऊर्जा की लहरें हैं जो आपके अंदर जागृत हो रही हैं। और ये लहरें ही आपको स्वस्थ कर सकती हैं, औरों को स्वस्थ कर सकती हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं, दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। ये तरंगें ही इस सृष्टि का आधार है। जब तक ये ऊर्जा, जब तक ये तरंग इस ब्रह्मांड में विस्तृत है, तब तक ये सृष्टि यूं ही चलती रहेगी। जहाँ समस्त आकृतियां खत्म हो जाती हैं, केवल एक उपस्थिति रह जाती है, परम की उपस्थिति, परम साक्षात्कार। उस अनंत महासागर में आपकी चेतना समाहित हो जाती है। जैसे संसार की सारी नदियां इस महासागर में जाकर समाहित हो जाती हैं और एक हो जाती हैं। समस्त ऊर्जाएं, चाहे वो कृष्ण की ऊर्जा हो, राम की ऊर्जा हो, हनुमान की ऊर्जा हो या कोई और ऊर्जाएं हो, समस्त ऊर्जाएं उस महासागर में, महाचेतना में एकाकार हो जाए और गहरी चेतना में आप डूबते चले जाएं।
एक एक बूंद जब उस महासागर में मिल जाती है, एक एक चेतना का जब एकाकार होता है, तो एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है जो इस सारे ब्रह्मांड में विस्तृत हो जाती है। ये अनंत ऊर्जा हमारे अंदर जागृत हो रही है या इस ब्रह्मांड से हमारे अंदर आ रही है। ऐसे बहुत सारे रहस्य आपके सामने खुलने लगते हैं। घटनाएं बड़ी अद्भुत हैं। गहरी चेतना में बहुत कुछ हो रहा है। अनंत ऊर्जा का भंडार प्रकट हो रहा है। लगातार गहराइयों में डूबते जाएं। और उस अनंत महासागर से मिलने की कोशिश आपकी चेतना स्वयं कर रही है। आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी चेतना जानती है कि वहां का रास्ता क्या है, किस रास्ते से गुजर कर जाना है और कहां तक जाना है। इसलिए कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस बैठे रहें, चेतना के साथ आगे बढ़ते रहें और प्रत्येक क्षण के साक्षी बने रहें। अनंत रूपों में ऊर्जा आपको दिखाई देती है जो आपको लुभावने लगते हैं। अनंत शब्द भी सुनाई देते हैं जो अद्भुत होते हैं। और शब्द और दृश्य बनकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। गहरे ब्रह्मांड में लगातार ऊर्जा विस्तृत हो रही है। लगातार ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ऊर्जा का अनंत प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। आप लगातार गहरी चेतना में डूबते जा रहे हैं। सभी नामों से परे, सभी शब्दों से परे एक गहरी चेतना
सभी संस्कार, सभी मान्यताएं, सभी धर्मों से आगे गहरा अनुभव, स्वयं का अनुभव, स्वयं का प्रकटीकरण, स्वयं का अनुभव, और गहरी चेतना की उपस्थिति का अनुभव करते हुए एक गहरी चेतना में समाहित होते जाना है। लीन होते जाना है। आपकी शारीरिक चेतना, मानसिक चेतना, बौद्धिक चेतना, समस्त चेतनाएं विलीन होती हुई मन के पार, व्यक्तित्व के बाहर, आकार और स्वप्न से पार अनंत शक्तियां एक साथ विराजमान हों और फिर भी वो सब एक हों। जैसे दो मोमबत्तियां एक कमरे में रख दी जाएं या 50 मोमबत्तियां एक कमरे में रख दी जाएं, तो मोमबत्तियां तो अलग अलग होंगी लेकिन प्रकाश एक होगा। ऐसे ही ये दिव्य चेतनाएं तो अलग अलग होंगी, स्वरूप तो अलग अलग होंगे, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनका प्रकाश सब एक होगा। चेतनाओं के भौतिक स्वरूप तो अलग अलग होंगे, लेकिन चेतनाओं का सूक्ष्म स्वरूप एक होगा। अद्भुत, अनंत गहरी अनुभूति। इसी प्रकार यहाँ राम, कृष्ण, हनुमान, देवी, देवता, संत, महात्मा, अनंत सिद्ध पुरुष सब मोमबत्तियों के समान प्रज्वलित हैं और सबका प्रकाश एक अनंत अग्निपुंज के रूप में प्रकट है। एक अनंत हवन कुंड, एक ब्रह्मांड रूपी अग्नि तत्व में समाहित है। अद्भुत, अद्भुत गहरी ऊर्जाओं का मिलन, गहरी चेतनाओं का मिलन। अनंत ऊर्जा का प्रवाह, अद्भुत ऊर्जा की तरंगें
अद्भुत। गहरी चेतना में जो धुन आपको सुनाई दे रही है उस धुन को सुनने की कोशिश करें। जो भी धुन, जो भी म्यूजिक, जो भी शब्द आपको सुनाई दें उनको सुनने की कोशिश करें। जो भी सुनाई दे इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, इस ऊर्जा का म्यूजिक अनंत गहराई में, अनंत शांति का म्यूजिक केवल कुछ क्षण इस म्यूजिक का एहसास करना है। और फिर धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होना है। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होना है। गहरी चेतना से धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हो। जो भी हो रहा है उसका एहसास करते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपने श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उन श्वासों का एहसास करें। उन्हीं श्वासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आए। जिन श्वासों के साथ अचेतन में गए थे वहीं उन्हीं श्वासों के साथ फिर वापस चेतना में आए। शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। अपने चेहरे को महसूस करें और उसको मुस्कुराने का आदेश दें, खिलखिलाने का आदेश दें। अद्भुत मुस्कुराहट, अद्भुत खिलखिलाहट। और इस खिलखिलाहट के साथ, इस मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएं।